एक तो बीजेपी इस बार चुनाव जीत नहीं रही है, बहुमत आएगा नहीं, 180 जाते जाते उसकी दम निकल जाएगी। लेकिन अगर वो जीतती भी है तो इसके लिए गुनहगार इंडिया गठबंधन के घमंडिया नेता होंगे। प्रधानमंत्री के इस बात से मैं सहमत हूं कि ये लोग घमंडिया हैं। सोचिए, बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज भी फिर क्या कहा कि ये मुस्लिम तुष्टीकरण है। इंडिया गठबंधन जो है उसका जो कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो है वो मुस्लिम तुष्टीकरण है। मतलब मुस्लिम तुष्टीकरण का मतलब होता है कि हिंदुओं के खिलाफ है और मुस्लिम के समर्थन में है। लेकिन सोचिए, 15% आबादी है मुसलमानों की, उसके खिलाफ बीजेपी रणनीति बना रही। एक मुसलमान को टिकट दिया है, कहां? केरल में, जहां उसका नाम लेवा नहीं है। वहीं सारे जगह वो हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रही है। लेकिन सोचिए, विपक्ष को मैं पिछले 1 साल से कह रहा हूं कि ये लोग एक काम कर दें, बीजेपी पर सवर्ण तुष्टीकरण का आरोप लगाएं। अगर विपक्ष ने बीजेपी की पॉलिसी अपनाते हुए सवर्णों को टिकट नहीं दिया होता तो आज पूरा SC ST OBC किसान अल्पसंख्यक एक साथ होते और बीजेपी का नाम लेवा नहीं होता। बस एक शब्द बोलना है, सवर्ण तुष्टीकरण, जैसे बीजेपी मुस्लिम तुष्टीकरण बोल रही है। लालू यादव ने यह काम बिहार में किया। अब तक जो टिकट बटा है उसमें वो एक सीट बक्सर का, जो जगदानंद सिंह के बेटा लड़ रहे हैं, जो रोज कोसते हैं नीतीश कुमार को और RJD को। दूसरी सीट वैशाली, जहां से मैं लड़ने जा रहा हूं, वहां कहा जा रहा है कि स्वघोषित उम्मीदवार जो है वो सवर्ण है। मुन्ना शुक्ला, जिसने जाति सूचक शब्द बोले थे, वो स्वघोषित है, अभी उसका क्लियर नहीं हुआ है। और मैं इसीलिए चुनाव लड़ने का मैंने फैसला किया और मैं बहुत आगे बढ़ चुका हूं, वापस नहीं होगा। तो मैं क्यों बता रहा हूं, मैं फिर कह रहा हूं, अखिलेश यादव ने थोड़ी होशियारी दिखाई है। यूपी में PDA कहा है तो लगभग 25 से 30 सीट जीतते नजर आ रहे हैं। मायावती जी ने जहां जहां गैर सवर्ण को टिकट दिया है वो भी चुनाव यूपी में जीतती हुई दिखाई दे रही हैं। तो पूरे देश में सवर्ण समाज एक मुश्त, आप जाके बीजेपी के रैलियों में देखिए, रोड शो में देखिए, सवर्ण पत्रकार, सवर्ण समाज बीजेपी के साथ एकजुट है। लेकिन शेड्यूल कास्ट, अल्पसंख्यक समाज और अब OBC ने लगभग बीजेपी का साथ छोड़ दिया है। बस करना इतना है कि आपको सवर्ण तुष्टीकरण का नारा देना था, जो विपक्ष नहीं दे पाया। और अगर बीजेपी जीतती है तो इसका सीधा सीधा मतलब है इंडिया गठबंधन के नेताओं का घमंडिया एटीट्यूड। अगर इन लोगों ने तमाम दलित, पिछड़े, आदिवासी की लीडरशिप वाली पार्टियों को सम्मानजनक सीटें दी होती, उनको टिकट दिया होता, लेकिन नहीं, कांग्रेस को सवर्णों को भरपूर टिकट देना है, अखिलेश जी को भी देना है, BSP को भी देना है। और मैं फिर कह रहा हूं, जब 15% मुसलमानों को दरकिनार कर बीजेपी जीत सकती है तो 15% सवर्णों को दरकिनार करके भी विपक्षी जीत सकते थे। उसके बावजूद भी बीजेपी की खस्ता हालत है। पंजाब में उसके उम्मीदवारों को घुसने नहीं दिया जा रहा है, हरियाणा में यही स्थिति है, मध्य प्रदेश में आमने सामने का मुकाबला है, राजस्थान में आमने सामने का मुकाबला है, छत्तीसगढ़ में आमने सामने का मुकाबला है। और जनता इस बार आमने सामने का मुकाबला बना रही है, ट्रायंगुलर होता हुआ नहीं दिख रहा है। सबसे कमजोर करी थी यूपी, वहां भी कुछ हालात ठीक होते जा रहे हैं। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। वो तमाम बड़ी खबरें जो आज सोशल मीडिया पर वायरल है और जो आपके लिए जानना जरूरी है। एक तो बीजेपी 400 सीट जीतने नहीं जा रही है, सब अफवाह है, टीवी अखबार में खबर है। दरअसल बीजेपी की हवा टाइट है। जैसे वाजपेयी की साइनिंग इंडिया वाली हवा टाइट थी और वो चुनाव हार गए थे। जैसे पहली बार वो सोनिया गांधी विदेशी है के मुद्दे पर सत्ता में आ गए, लेकिन दूसरी बार फ्लॉप हो गए, काम नहीं किया। बीजेपी कांग्रेस के DNA में काम नहीं है। सबल लीडरशिप वाली के प्राथमिकताएं काम नहीं होती है। वो गाय, गोबर, गौमूत्र, हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं। काम तो दलित, पिछड़े, आदिवासी की लीडरशिप दल ही करते हैं। इसलिए मैं वैशाली से बहुजन चाह रहा हूं। तो वो तमाम बड़ी खबरें जो आज सोशल मीडिया पर वायरल है और जो आपको जानना चाहिए। और बीजेपी ये वीडियो देखिए अंत तक, एक एक डेटा बताऊंगा कि 400 छोड़िए 180 आते आते हवा निकल जाएगी। ये रुपए का बंडल है, 4 करोड़ रुपया है। ये तमिलनाडु में बीजेपी नेता के घर से, बीजेपी के नेता के पास से पकड़ा गया। सोचिए, दान नहीं देने जा रहे थे। ये सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। बताऊंगा कहां कहां बीजेपी नेताओं को भगाया जा रहा है वीडियो के जरिए। इस शख्स को देखिए, नूह हिंसा के आरोपी बिट्टू बजरंगी फिर गिरफ्तार। मैं लगातार दलित, पिछड़े, आदिवासी समाज से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि किसी भी तरह के धार्मिक, सांप्रदायिक हिंसा में शामिल न हो, नहीं तो आपकी जिंदगी नर्क बना दी जाएगी। बीजेपी के नेता, सोचिए, बीजेपी का अध्यक्ष जो है चोरी करता था। ब्रांडेड कपड़े, जूता चुराने के लिए फ्लाइट से मुंबई पहुंचे युवक। सिकराय भाजपा
अध्यक्ष सहित 4 गिरफ्तार। सोचिए किस तरह से बीजेपी की वजह से किस तरह से बेरोजगारी है कि लोग हवाई जहाज पकड़ के चोरी करने जा रहे हैं। तो बीजेपी के नेताओं की हालत है। पंजाब के पटियाला में भाजपा लोकसभा उम्मीदवार परनीत कौर के खिलाफ किसान ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री की पत्नी को देखिए कैसे भगाया जा रहा है। कहां बीजेपी 400 पार। मणिपुर साफ, पंजाब साफ, बंगाल में कितना बेहतर कर लेंगे, उतना तो नुकसान तमाम हिंदी पट्टी राज्यों में हो रहा है। बिहार में तो सुपरा साफ है। और मीडिया का चरित्र सोचिए, राजकुमार रोत 84 से विधायक हैं, अब बांसवाड़ा डूंगरपुर से बीएपी के प्रत्याशी हैं। इनका नाम ही नहीं अखबार में। कहा जा रहा है कि कांग्रेस ने बाप को भारतीय आदिवासी पार्टी के साथ डूंगरपुर बांसवाड़ा में समर्थन दे दिया है। ये यूपी की तस्वीरें हैं जहां सबसे ज्यादा क्राइम और बहुजनों पर अत्याचार है। बच्चों से सीमेंट धुलवाया जा रहा है। हम तस्वीरें नहीं दिखा सकते हैं। पढ़ाई की जगह सीमेंट मिला रहे स्कूली बच्चे, कहीं झाड़ू लगवाना, कहीं स्कूल करवाना, ये सब चीजें चल रही है। और ये सब खबरें आपके लिए बहुत जरूरी है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। हम बच्चों की तस्वीरें नहीं दिखा सकते क्योंकि ये गाइडलाइंस के खिलाफ है। भावुक कर देने वाला भाषण। इंदु चौधरी लगातार बहुजन समाज के नाम से चुनाव लड़ रही हैं। बीएसपी ने टिकट दिया है। अगर बीएसपी ने तमाम दलित पिछड़े सोशल एक्टिविस्टों को टिकट दे तो पूरा खेल बदल जाएगा। और 62% सैनिक स्कूल को आरएसएस के हवाले किया जा रहा है। सोचिए बहुजन समाज के बच्चों को ये लोग क्या बनाना चाहते हैं वो आप समझ लीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक ट्रांसजेंडर चुनाव लड़ेंगी महामंडलेश्वर हिमांगी सखी। 5 भाषाओं की जानकार हैं और ये सबसे बड़ी खबर है। वाराणसी संसदीय से टिकट दिया है। सोचिए अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने ये टिकट दिया है। पिछली बार एक सैनिक का रिटायर्ड नामांकन रद्द करा दिया गया था। देखिए इस बार भी हो जाएगा। मध्य प्रदेश में इसी तरह से इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार खजुराहो से नामांकन रद्द करा दिया गया। वहाँ एक प्रजापति समाज के उम्मीदवार हैं, उनको कहा जा रहा है कि बैठ जाओ। वहाँ शर्मा, बीडी शर्मा। तो विपक्ष अगर हारेगा तो इसका मतलब है बहुजन तुष्टीकरण, सवर्ण तुष्टीकरण हराएगा। बीजेपी जिन्हें अपने साथ ले रही वे सभी फूके हुए कारतूस है। कन्हैया कुमार, ये बड़ी खबर है। मैं फिर कह रहा हूं, सोचिए स्लीपर सेल जो कांग्रेस के थे वो सब बीजेपी में जा रहे हैं। कैसे जीतेगी बीजेपी 400? तमिलनाडु में सुन, केरल में सुन, पंजाब में सुन, मणिपुर में सुन, आंध्र में सुन, तेलंगाना में सुन, बिहार में सीट हारेगी, महाराष्ट्र में हारेगी, राजस्थान में हारेगी, कर्नाटक में सीटें जाएंगी, पश्चिम बंगाल में सीटें हारेंगी, झारखंड में हारेंगी, हरियाणा में सीटें घटेंगी, छत्तीसगढ़ में घटेंगी, एमपी में सीटें घट जाएंगी, असम में सीटें घटेंगी। कुछ भी हो, भाजपा किसी कीमत पर 180 पार नहीं कर पाएगी। ये फैक्ट है। संजय सिंह ने तो और पोस्टमार्टम किया। तो ये टीवी अखबार कह रहा है। ईवीएम भी दिमाग में मत लाइए। इस बार नीतीश कुमार ने जिस तरह से नरेंद्र मोदी के सामने सरेंडर कर दिया है, ये दुखद है। नीतीश कुमार ने बहुत काम किया है और ये सब चिराग पासवान जी की वजह से हो रहा है। और बीजेपी ने चिराग पासवान को पहले 7, फिर 6, अब 5 कर दिया। अगली बार उनको भी निपटा देगा, नीतीश कुमार को भी निपटा देगा। बीजेपी चाह रही है कि आरजेडी और बीजेपी आमने सामने रहे, बाकी नीतीश कुमार, चिराग पासवान सब निपटाए जाएंगे। द हिंदू की एक खबर है, 538 करोड़ के इलेक्ट्रॉल बॉन्ड खरीदकर मोदी को चंदा दिया। 33 ऐसी कंपनियां थी जिनके पास तनख्वाह देने के लिए पैसा नहीं था, लेकिन उन्होंने 538 करोड़ का चंदा दिया है। तो सोचिए, जेपी नड्डा की कार को चुराने वाले का नाम नहीं जानेंगे? जब जेपी नड्डा की गाड़ी चोरी की मिल सकती है तो हमारी आपकी चोरी का सामान क्यों नहीं मिलता है? एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल है, किस तरह से समाजवादी पार्टी के 2 युवा समर्थकों को एक स्कॉर्पियो से मारने की कोशिश हुई है। सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा वायरल है, इसको जरूर देखिए। ईवीएम का मामला गंभीर होता जा रहा है। लोग जोखिम लेते हुए सवाल उठा रहे हैं। महाराष्ट्र के यवतमाल में एक सरकारी कर्मी शिवशंकर मोरे ने व्हाट्सएप पर ईवीएम के बारे में कुछ सवालिया टिप्पणी की और उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। तो बहुजन समाज के लोग की नौकरियां खाई जा रही। IRS ने निर्मला सीतारमण पर सवाल उठाया था, उनकी नौकरी चली गई थी। निर्मला सीतारमण के पति खुद कह रहे हैं कि चुनाव खतरनाक मोड़ पर है, मोदी आ जाएंगे तो आगे चुनाव ही नहीं होगा। तो जेपी नड्डा की जो गाड़ी चोरी हुई थी उसको ढूंढने वाले का चोर है शाहिद और शिवांश त्रिपाठी। पुलिस ने बरकल के शाहिद और शिवांश त्रिपाठी को गिरफ्तार किया। आप सोचिए, ये चोर है और जब नड्डा की गाड़ी मिल सकती है तो हमारी आपकी क्यों नहीं मिलती? इसका मतलब पुलिस जो है वो आदमी देखकर। और ये देख सोनीपत के रोहना में किस तरह से बीजेपी के नेताओं को भगाया जा रहा है। तो पंजाब हरियाणा में तो नाम लेवा नहीं दिख रहा है, लगातार जाट वर्सेस नॉन जाट करने के बाद भी। और सभासद की पत्नी के साथ दरिंदगी, 4 युवकों ने पहले गैंगरेप किया, फिर प्राइवेट पार्ट में लोहे की लत डाल दी। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले की खबर है। सोचिए, ये है लॉ एंड ऑर्डर। कहा जाता था कि अखिलेश के राज में गुंडागर्दी है,
बीएसपी सुप्रीमो मायावती के राज को तो कोई बोल भी नहीं सकता है। तो वो लॉ एंड ऑर्डर था। और किसान मजदूर संघर्ष समिति के महासचिव सरवन सिंह पंढेर को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और ये देखिए इतनी सीटें कहीं हैं, किस तरह से बीजेपी के बैठक में कुर्सियां चल रही है। ये सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और इसलिए मैं कहता हूं सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। ये तस्वीरें देखिए सोनीपत में, जिंद में, किस तरह से भाजपा के नेताओं को लोग गुड बाय बोल रहे हैं। तो पंजाब में तो इनका घुसना भी नामुमकिन है, जो सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया पर वायरल है। और सोशल मीडिया सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया बहुजन मीडिया है। राजस्थान में कांग्रेस ने बाप पार्टी को समर्थन देने का ऐलान किया है। बाप पार्टी जो है वही भारतीय ट्राइबल पार्टी, जिन्होंने समा बांध दिया। 6 महीने पार्टी बनी, चुनाव भी जीता है और 400 पार पहुंचते नेता की कुर्सियां देखिए। तो बीजेपी बाय पर बोल रही है। सपा की लोकसभा प्रत्याशी काजल निषाद को हार्ट अटैक आया है। ये दुखद खबर है। ये जो यूपी से है, गोरखपुर से, इस अस्पताल में इलाज न मिला, बाद में उनको ले जाना पड़ा। और ईडी ने फ्रीज स्मार्ट टीवी के बिल से जुड़े जमीन घोटाले के तार। सोचिए, आदिवासी समाज जो है वो टीवी फ्रिज भी नहीं खरीद सकता है। इस तरह से ईडी के ऊपर बैठे टॉप लेवल के कौन लोग अधिकारी हैं, उनकी कल्पना कीजिए। और वो लोग, ईडी नहीं, आप टीवी फ्रिज है तो आप भ्रष्टाचारी हैं। दिग्विजय सिंह ने बेटे को पढ़ने के लिए कोलंबिया भेजा, शिवराज ने पढ़ने के लिए पेंसिल्वेनिया भेजा, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने बेटे को पढ़ने के लिए येल यूनिवर्सिटी भेजा। सोचिए, इन नेताओं ने अपने बच्चे को विदेश भेजा। आपके बच्चों को हाथ में तलवार पकड़ाया जा रहा है, समझदारी। और ये देखिए, हरियाणा सरकार में बिजली मंत्री बीजेपी के हिसार लोकसभा प्रत्याशी रंजीत चौटाला का गांव में किस तरह से विरोध हो रहा है। तो बीजेपी नेताओं का सबसे ज़्यादा विरोध हो रहा है, लेकिन कोई टीवी अखबार नहीं दिखाएगा। कर्नाटक लोकसभा चुनाव से पहले बेल्लारी पुलिस ने 5 करोड़, 5.5 करोड़ रुपए पकड़े हैं। ये सबसे बड़ी खबर है। तो सोचिए, बीजेपी के भ्रष्टाचार धीरे धीरे सामने आ रहे हैं। और मोदी योगी की लड़ाई में ये वीडियो सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है कि अब योगी जो हैं वो बड़े कंटेंडर बन गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुकाबले। ये भी सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा वायरल है। और ये देखिए, बीजेपी मंत्री कमलेश ढांडा के बेटे तुषार ढांडा को राजौंद में काले झंडे दिखाए गए। ये सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और ये वो खबरें हैं जो आपको कोई नहीं दिखाएगा। और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। और झारखंड आदिवासी फ्रिज और टीवी खरीद सकता है, ऐसी घटिया गिरी हुई मानसिकता का जवाब देश की जनता देगी। एनडीटीवी खबर दिखा रहा है। सोचिए कि टीवी खरीदने की वजह से, फ्रिज खरीदने की वजह से हेमंत सोरेन को फंसाया गया है। एक तरफ इलेक्ट्रल बॉन्ड द्वारा प्रायोजित हजारों करोड़ की 400 पार वाली डुडुगी बज रही, दूसरी तरफ हरियाणा के गांव-गांव में बीजेपी प्रत्याशियों का विरोध हो रहा है। तो कहीं भी से भी 400 पार तो दूर की बात है, 180 के भी लाले पड़ जाएंगे। तो सबसे बड़ी खबर है, पिछले 2 वर्षों में प्रशांत किशोर ने ऐसा प्रेडिक्ट किया है। प्रशांत किशोर जो बीजेपी का एजेंट है, छुपा हुआ मनुवादी, ये रोज बीजेपी को जिताता रहता है। इसने जहां जहां जिसके बारे में कहा है, सब जगह ये चुनाव में हारा है। इसने कहा था हिमाचल में कांग्रेस हार जाएगी, जीत गई। कर्नाटक में कांग्रेस हार जाएगी, जीत गई। तेलंगाना में हार जाएगी, जीत गई। अब कह रहा है 2024 में हार जाएगी, जबकि ऐसा नहीं है। ये शख्स प्योर संघी है। बहुजन समाज के लोग जो इससे जुड़ रहे हैं, सचेत रहें। और बीजेपी के 400 पार के नारे में मत फंसना। अब तक बीजेपी के 13 नारे फर्जी साबित हुए हैं। 2020 में दिल्ली चुनाव 45 जीतेंगे, हार गई, 8 जीती। तमिलनाडु में 118 जीतेंगे, 4 आई। झारखंड में 65 जीतेंगे, 25 आई। 18 में छत्तीसगढ़ जीतेंगे, 50 आई। 21 में बंगाल में 200 पार, 77 आई। मिजोरम में 21 पार, 1 आई। 2020 में 162 पार, 125 आई बिहार में। तो हरियाणा, राजस्थान, सोचिए, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, एमसीडी, गुजरात चुनाव 150, 99 आई। बीजेपी का 400 पार का नारा फर्जी है। ये संजय सिंह ने ट्वीट किया। तो मैं फिर कह रहा हूँ, बीजेपी मनोवैज्ञानिक दबाव बनाती है टीवी अखबार के जरिए, जनता को उसमें नहीं फंसना चाहिए। और अखिलेश यादव ने जो ये बात कही है गंभीर है। इंस्टीट्यूशन खत्म हो रहे हैं, हम किस पर भरोसा करें? पुलिस से बात करें, पुलिस न्याय नहीं दे रही, अधिकारी न्याय नहीं दे रहे, या आखिर चुनाव है, डेमोक्रेसी का, अपने वोट बचा लो। लेकिन ये लोग ये नहीं बोलते हैं कि उस जगह बैठे हुए कौन लोग हैं। मतलब मुझे तो बहुजन नेताओं पर शर्म आती है कि जब बीजेपी खुलकर मुस्लिम की बात नाम लेती है, तो ये लोग नाम लेने में क्यों घबराते हैं,
ये सबसे बड़ा सवाल है। और जब तक नाम लेकर राजनीति नहीं करेंगे तब तक ये लोग जीत नहीं सकते हैं। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। क्या बीजेपी 400 पार है या एक मनोवैज्ञानिक दबाव की कोशिश कर रही है? और अब लगभग टीवी अखबार पर लोग नहीं देख रहे हैं, बहुजन समाज नहीं देख रहे हैं, देख रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तो आप लोग अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, आप लोग की क्या प्रतिक्रिया है? और क्या बीजेपी 400 पार है या बोरिया बिस्तर बंध जाएगा? शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।